सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि शांति की आत्मा परमेश्वर की आत्मा, सांत्वना देने वाली आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की कि वो आपके साथ हो और आपके द्वारा सब आपके लोगों के साथ। यह है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए। देखिए, यहां पर हम बोलते आ रहे हैं, बहुत इस विषय पर बात करते आ रहे हैं, हृदय के बारे में। हृदय आप जानते हो, क्योंकि यह है एक जड़ है, एक विलेन है हमारी समस्याओं का, क्योंकि यह हमारा हृदय की जो कोशिश करता है सेवा करने की दूसरे प्रभुओं की, कि जो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु परमेश्वर की हमारा हृदय हमेशा भटकता है, हमेशा फोकस करता है इस यहां संसार के लोगों की या चीजों की। तो हमारा हृदय वह धोखेबाज है, वह धोखा देता है हमें, वह कपटी है, वह क्रूर है, वह हमें पैशनेट बनाता है एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जब हम उसे समर्पण कर देते हैं और उसके बाद हमारी जिंदगी एक नरक में परिवर्तित होती है कि डबल है या नहीं है। हृदय है कि जो एक व्यक्ति को पैशनेट बनाता है क्लब के लिए, एक टीम के लिए, और इस टीम के लिए वो जीवन देने के लिए तैयार होते हैं, और उसके बाद वे जेल में जाते हैं क्योंकि उसका हृदय लेकर जाता है उन्हें मारने के लिए, कि जो दूसरी टीम की ओर वो सपोर्टर होते हैं। और उसके बाद वे क्या लाभ कि सब उनका फैनेटिज्म, कि उनका क्लब के प्रति वो सब कुछ, जी हाँ, उनकी मुक्ति को खोते हैं कि लाभ सोचने का, अधिकार सोचने को खो देते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, हृदय वह एक विलेन है हमारे जीवन का, वो है जो हमें दुख देता है। तो ताकि हमारा हृदय वह उसके अनुसार बीट करे कि जो परमेश्वर की इच्छा है, तो कोई रास्ता नहीं, उसकी दवाई नहीं, कोई रास्ता नहीं हृदय का। जानते, कोई दवाई नहीं है आत्मा की कि यदि वह मृत ना हो, दफनाई ना जाए, दफन ना की जाए, यहां दफन करके, कि ताकि वह किसी प्रकार से ना उठे, और तब हम एक नए मन को ग्रहण करते हैं। यही है कि जिसका वादा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर हमें नया हृदय देते हैं, मगर वह हमें नया हृदय दे, वह हमें देते हैं एक नया हृदय, कि जब हम देते हैं हमारे पुराने हृदय को उनके लिए, जब हम मरते हैं, दफन करते हैं पानी में बपतिस्मे के द्वारा। और हृदय हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा, तो आपके लिए कि स्वास्थ्य हो आपके पास, आध्यात्मिक, आपके पास नया मन होने की जरूरत है। और नया मन केवल पवित्र आत्मा दे सकती है, कोई और नहीं, केवल वही दे सकते हैं। वो जीवन के लेखक हैं, वह है कि जो नए हृदय को हमें देते हैं। मगर केवल तभी होता है वह नया हृदय कि जब आप रखते हो पुराने को, अपने पुराने हृदय को, धोखेबाज को, झूठे को अपने या दफन करते हो, मृत करते हो।
हमें देने की जरूरत है इस पुराने हृदय को, ताकि परमेश्वर हमें दे सके नया हृदय। ये ऑटोमेटिक है, जब आप पुराने को देते हो वो नया देते हैं और ये इस प्रकार नहीं है, एक बिल्कुल नया है, रिपेयर किया हुआ नहीं, 0 किलोमीटर। ये एक व्यक्तिगत है। मैं आपके हृदय को नहीं दे सकता मेरे लिए, या मैं किसी के, मैं अपने खुद को दे सकता हूं, मैं मेरे हृदय को दे सकता हूं बहुत बढ़िया है ना ये, कि केवल मेरे पास अधिकार है देने के लिए, या ना मैं दूं अपने हृदय को, और यही जो मैं देता हूं मैंने दिया है, और इसीलिए उन्होंने मुझे नया मन दिया है। इसीलिए मेरे अंदर पैशन है संतुष्ट करने का, इच्छा पूरी करना मेरे पिता की। और जब हमारे अंदर ये पैशन होता है उनकी इच्छा पूरी करना परमेश्वर की, तो है एक नया जन्म। क्योंकि इस हमारे नए हृदय के द्वारा वह हमें आप तक पहुंचाता है अपने शब्दों के साथ, और यह शब्द लेकर आ सके आपके लिए जीवन। ठीक, ध्यान दें कि जब ये हृदय, जब हम बात करते हैं हृदय के बारे में, वो है हमारी इच्छाएं, हमारी लालच, महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने। ये इतने साधारण नहीं कि दे यीशु को हृदय, और क्योंकि हृदय देना यीशु को हमें हाथ छुड़ाने की जरूरत है सब कुछ से, कि जो हम चाहते हैं वो सब, जो हम इच्छा रखते हैं, सब कुछ 100%, हमारी व्यर्थताएं, लालच, इच्छाएं, लालसाएं, हमारा शरीर, जो हमारा हृदय ना, जब हम देते हैं उनके लिए, तो हम मुक्त होते हैं, मुक्त उस पुराने हृदय से, और ग्रहण करते हैं एक नए हृदय को। और तब पवित्र आत्मा वो मार्गदर्शित कर सकता है, लेकर जा सकते हैं, डोमिनेट कर सकता है, कि वह कर सकते हैं कि जो करना चाहते हैं हालेलुया। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है। आप जानते हो कि हृदय की जो प्रेम करता है, हृदय है कि जो घृणा करता है, हृदय है कि जो कट्टरपंथी बन जाता है, हृदय है कि जो जिसके अंदर विश्वास है तर्क संगत, या एक विश्वास है अतर्क संगत, विश्वास भावनात्मक। मगर जब परमेश्वर हमें देते हैं नया हृदय, प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, देखिए कितना बढ़िया, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, कि बहुत अधिक, कि उन्होंने कहा इस प्रकार, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा ये आप शायद ना समझ रहे हो कि बिशप, कि जब हम सेवा करें यीशु की, जब हम यीशु की सेवा करें, हम चर्च में रहें, हम वहां पर, इस प्रकार कोई जरूरी नहीं। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरी सेवा करे मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। तो हम यहां हैं यीशु की, जब कब कब मैं आपकी सेवा कर सकूं मैं यहां, कहां? प्रभु यीशु कहां है? प्रभु यीशु जी रहे हैं महल में, सभाओं में, अपने दूतों के साथ। प्रभु यीशु हैं कहां? कि जहां हैं केवल आनंद, हर्ष, शांति नहीं। इस संसार में यीशु पाते हैं पीड़ितों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, बेचैनों को, जो खोए हुए हैं, बीमारों को, पीड़ितों को, कि जो तनाव में हैं, कि जो अपने आप को मारना चाहते हैं। प्रभु यीशु वहां पाए जाते हैं कि जहां पर पीड़ित व्यक्ति हैं। तो जो प्रभु यीशु की सेवा करता है वो खोज करता है इस प्रकार के लोगों की, कि जो दुख में हैं, ताकि द्वारा विश्वास के यीशु में वे सहायता कर सकें इस प्रकार के लोगों की। तो यह कार्य है यूनिवर्सल चर्च का,
कि जो अनुसरण करता है यीशु का यूनिवर्सल चर्च में, वे अपनी आत्मा, अपने हृदय के, अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, लालसाओं को वो सब लौटाते हैं प्रसन्न करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को। वहां हमारे कार्य के जो है इवेंजलिज्म या शब्द का, कि जो आप लेकर जाते हो एक व्यक्ति तक, कि जो अस्पताल में है, जो जेल में है, कि लोग जो गिरे हुए हैं, जो डूबे हुए हैं इस संसार में, लोग जो रोड पर रहते हैं, खोए हुए, लत में हैं, सब इस प्रकार के लोग, सब लोग कि जिन्हें लगता है खोए हुए हैं, बेचैन, पीड़ित, प्रभु यीशु वहां है और वो चाहते हैं अपने सेवक को इस प्रकार के लोगों से बात करने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तो यदि आप प्रभु यीशु का अनुसरण करते हो, आप उनकी सेवा करते हो, तो आप खोज करोगे जो पीड़ित लोग हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, वहां मेरा सेवक भी होगा। और यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरा पिता उसका आदर करेगा। पिता है जो हमें आदर देगा, कि यदि हम यीशु की सेवा करते हैं तो पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के, कि जो हमारे पिता भी हैं, वो हमारा आदर करेगा। यदि हम नहीं सेवा करते प्रभु यीशु की, वास्तविक तौर पर हम सम्मानित नहीं होंगे पिता द्वारा, और इसी कारण हम विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु पर, मगर हमारी जिंदगी जुड़ी हुई होगी अकेलेपन में और कमजोरी में, चिंताओं में, पीड़ाओं में। मगर यदि आप सेवा करते हो प्रभु यीशु की, आप उन लोगों के साथ होगे कि जो पीड़ा में हैं, और जहां आप जाते हो, आप उन्हें वो देते हो जो प्रभु यीशु आपको देते हैं। आप उन लोगों की सहायता करने के लिए मार्गदर्शित होते हो। और एक बार प्रभु यीशु की सेवा करते हुए पिता आदर करेगा, आपका सम्मान करेगा। यह है महिमा, अमीरी, महानता उनकी, कि जो वास्तव में सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, कि जो वास्तव में परमेश्वर के हैं। अस्तित्व है बहुत पास्टरों